हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए एचआरटीसी कंडक्टर के लिए हिंदी किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आने वाली है और लास्ट ईयर किस प्रकार के क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे, वो पिछले 2-3 साल के जो है हिंदी के क्वेश्चन जो जो भी एग्ज़ाम में आए हैं वो अब वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूँ। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के जो है क्वेश्चन हिंदी में कंडक्टर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और कंडक्टर का जो लेवल रहता है वो किस प्रकार का रहता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदी का हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप इन इसमें लगभग हमने 50 से ज़्यादा हिंदी के क्वेश्चन जो लास्ट ईयर लगभग 2 या 3 साल पहले आपके पूछे गए हैं, तो आपको इससे पूरा पता लग जाएगा कि किस प्रकार का लेवल आपका रहने वाला है। तो आप इसी प्रकार के लेवल की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो पूछा गया है, जो ये जो है 151 से क्वेश्चन आपके जो लास्ट ईयर आए थे, तो वो क्वेश्चन है इसमें जैसे कि आप शुद्ध शब्द चुनिए, या आपने जो है शुद्ध शब्द चुनना है। जो इसमें काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर एग्जाम में, तो आप इसमें दे सकते हैं कि आपने हृदय का जो है सही वर्ड चुनना था। तो इसमें जो हृदय का है वो डी इसमें सही दिया गया है। तो 152 का जो था पूछा गया था विशेष, विशेष आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो आप इसमें सी जो है इसका सही आंसर होगा विशेष। और 153 का है उत्पन्न, उत्पन्न आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो ये बहुत इजी जो इसमें आया था, ए इसका सही आंसर है। और 154 का जो है पूजनीय आप किस प्रकार से इसमें लिखेंगे, तो पूजनीय इसमें फर्स्ट है। और 155 का जो है राजनीतिक, राजनीतिक आप इसे देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से राजनीति की इसमें स्पेलिंग लिख सकते हो, तो ए इसका सही आंसर था। तो ये लगभग इतने इजी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए थे। तो आपके संधि विच्छेद जो है लगभग 156 से 160 तक ये पूछे गए थे। तो संधि विच्छेद आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसे कि आप इसमें दे सकते हैं कि पवन का जो संधि होता है क्या होता है, पवन का जो संधि होता है पो प्लस अन। कई बार इसमें बहुत गलती हो जाती है, तो आप इसे ढंग से अपने संधि विच्छेद को दे सकते हो कि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पवन की संधि को, तो आप इसे दे सकते हैं कि पो प्लस अन इसका सही होता है। उद्योग, यानी कि उद्योग की जो संधि होती है वो होती है उत प्लस योग, तो ए इसका सही आंसर होगा। और 158 का जो मनोरथ है, मनोरथ का जो संधि विच्छेद होता है, जो मनो में जो ये मात्रा लगी होती है ये आपके पास हलन पर बदल जाती है, जैसे कि मन प्लस रथ, तो सी इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 151 इसमें ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। तो जो नेक्स्ट है आपके 159, जिसमें ये है अन्वेषण का जो संधि पूछा गया है, तो अन्वेषण का जो संधि होता है वो होता है अनु प्लस एषण, तो डी इसका सही होगा। तो आप इसे भी देख सकते हैं। और परीक्षक, परीक्षक की जो संधि है वो है परी प्लस ईक्षक, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा, तो इसे भी आप देख लीजिए। और लकड़ी शब्द है, यानी कि लकड़ी कौन सा शब्द है, लकड़ी जो है शब्द है देशज, देशज शब्द है। 161 का ये ए है आंसर है। और हाथी का स्त्रीलिंग क्या है, आप किस प्रकार से इसे लिखेंगे, हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है हथीनी होता है। आप इसे देख सकते हैं कि ये इसका सही आंसर होगा सी, हथीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 163 का है कायर का बहुवचन क्या है, कायर का जो बहुवचन होता है, कायर का बहुवचन होता है कायर ही। ये इसका सही आंसर होगा, कायरता नहीं होगा, कायर का बहुवचन होता है कायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखपति में समास है। तो आप समास याद कर सकते हो, आपके लखपति में जो समास होता है लाखों में पति, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध काके की, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो लखपति में है लाखों में पति, तो इसमें जो है तत्पुरुष समास आएगा, तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे दे सकते हैं। ठगना की भाववाचक संज्ञा क्या है, ठगना की जो भाववाचक संज्ञा है वो है ठगी, बी इसका सही आंसर होगा। और 166 का है तेजस का विशेषण क्या है, तेजस का जो विशेषण होता है वो होता है तेजस्वी, सी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरिक्त, अतिरिक्त में उपसर्ग है, ये उपसर्ग और प्रत्यय भी आप याद कर सकते हो, यहाँ से भी आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो अतिरिक्त में उपसर्ग होता है वो होता है अति, ए इसका सही आंसर होगा। अंग का पर्यायवाची क्या है, आपको पता होगा कि अंग का पर्यायवाची होता है देह, देह हमारी देह, ए इसका सही आंसर होगा। अर्पण का विलोम क्या है, अर्पण का होता है त्यागना, और आपके जो ग्रहण होता है वो होता है प्राप्त करना, तो डी इसका सही आंसर होगा विलोम, ग्रहण करना। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपके पास बहुत बढ़ा चढ़ा कर कही कही हुई बात के लिए उपयुक्त शब्द,
यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई बात कहना तो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति। डी इसका सही आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन ये आपके पास लास्ट एग्जामों में पूछे गए हैं। शौ क्या है? शौ आपके पास पता है कि आपके पास जब आप शौ का उच्चारण कर रहे हो तो उष्म आपके पास गर्म हवा मुंह से निकल रही है, तो यानी कि ये एक उष्म वर्ड है, उष्म शब्द है। बी इसका सही आंसर होगा। कामदेव का पर्यायवाची क्या है? कामदेव का जो पर्यायवाची है वो है कंदर्प। सी इसका सही आंसर होगा। आंखों में खटकना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों में खटकना जो है, जो ये मुहावरे का अर्थ है वो है अच्छा ना लगना। बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गए में प्रत्यय शब्द बनता है। गए में क्या प्रत्यय शब्द बनता है? तो जलमय। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी प्लस सम यानी कि विषम की संधि आप किस प्रकार से आप कर सकते हैं? वी प्लस सम क्या बनता है? तो वी प्लस सम बनता है विषम। तो जो है ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंग का विशेषण क्या है? प्रसंग जो है उसका विशेषण है प्रासंगिक। प्रासंगिक, बी बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, प्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकंठ में समास है अवयवी भाव, यानी कि जो पहला जो वर्ड होता है वो ज़्यादा जो है भारी अर्थ रखता है। तो ये इसका आप ट्रिक आप दे सकते हो। तो आकंठ में जो समास है वो है अवयवी भाव समास। सी इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द है, यानी कि आप शुद्ध शब्द इसमें आपको चुनना है कि कौन सा ये शुद्ध शब्द है। एकता जो है किस प्रकार से लिखते हैं? तो एकता जो है आपके पास लिखते हैं डी, इसका सही आंसर होगा एकता। शुद्ध वाक्य है, उसको देखे ही, उसको भी देखे हो, उससे देखा है, या इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जो होगा इसका वो होगा उसे देखा है। तो सी इसका सही आंसर होगा। वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, यानी कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, लघुवृष्टि या बहुवृष्टि। यानी कि वर्षा की अधिकता के लिए जो शब्द यूज किया जाता है वो है अतिवृष्टि। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी दे सकते हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपके किसी एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। रवि इज मैरिड डैश अ कजन ऑफ माइन। तो रवि जो है, रवि इज मैरिड टू अ कजन ऑफ माइन। तो बी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे दे सकते हैं। इस प्रकार के इजी क्वेश्चन आपके लेवल के पूछे जा सकते हैं। आई शैल स्टैंड बाय यू डैश थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन। तो डी इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस टू लुक डैश द मैटर, यानी द मिनिस्टर हैज़ प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर। तो आपको आर्टिकल भी कुछ हद तक पढ़ने पड़ेंगे। तो आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हो जहाँ से आपको 3 या 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हिंदी का वो है, अवनी का विपरीत विपरीतार्थक जो शब्द होता है क्या होता है? अवनी जो है, अवनी का जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है अंबर। अंबर होता है आकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो के लिए शब्द है, यानी कि ये आपके पास जो सही आंसर होगा वो होता है अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना शब्द का प्रत्यय बनता है, सोना का जो प्रत्यय बनता है वो क्या बनता है? तो इसका प्रत्यय बनता है सुनार। पी इसका सही आंसर रहेगा। तो आप इसे दे सकते हो, सुनार इसका सही आंसर है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, तो आप इसे एक बार ढंग से इस वीडियो को देख सकते हो। किस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है मुहावरा। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, मुहावरे का अर्थ है अस्थिर स्वभाव। अस्थिर स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द है, आप शुद्ध शब्द दे सकते हैं कि शुद्ध शब्द इसमें क्या है? तो इसमें शुद्ध शब्द है डी, कार्यक्रम इस प्रकार से लिखा जाता है सही रूप से। और उच्चावास का संधि विच्छेद क्या है? उच्चवास का जो संधि विच्छेद है वो है उत प्लस श्वास। ए इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी दे सकते हैं। और पंख का तत्सम है, पंख जो है उसका तत्सम शब्द है वो है पक्ष। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी टिक कर सकते हो, डी इसका सही होगा पक्ष। भंगी का स्त्रीलिंग क्या है? भंगी जो है उसका स्त्रीलिंग है भंगिनी। सी इसका सही आंसर होगा भंगिन। सॉरी, भंगी का जो स्त्रीलिंग है वो है भंगिन। सी इसका सही आंसर है। और मद माता में समास है, मद माता में अपने मद में मस्त रहने वाला। तो ये इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर की भाववाचक संज्ञा है, अमर की जो भाववाचक संज्ञा है वो है अमरत्व। आप इसे दे सकते हैं अमरत्व। डी इसका सही आंसर रहेगा।
और जो नेक्स्ट है वो है नगर का विशेषण क्या है। नगर का जो विशेषण है वो है नागरिक। सी इसका सही आंसर होगा। तो आप इसे भी दे सकते हैं। अर्जुन में उपसर्ग है, यानी कि अर्जुन में कौन सा उपसर्ग है, अर्जुन में अनु उपसर्ग है। तो आप दे सकते हैं जो उपसर्ग होता है वो आपके शब्द के सबसे आगे वाले भाग पे लगता है, जबकि प्रत्यय जो होता है वो आपके जो शब्द होता है उसके अंतिम जो शब्द होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेरुआ में कौन सा प्रत्यय है। गेरुआ में जो है आपका प्रत्यय है, आप इसे दे सकते हैं कि गेरुआ में उआ, यानी कि लास्ट के जो वर्ड आ रहे हैं वो आपके प्रत्यय में आ रहे हैं। तो डी इसका सही आंसर है, गेरुआ। गेरु तो ये लगभग आज हमने हिंदी के आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए हैं, जो आपके पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं और कई बार ये पूछे गए हैं। तो आप इन जो इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हो कि किस प्रकार का लेवल आपके एग्जाम में रहने वाला है। और ज़रूर यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि पवन की संधि कई बार मैंने एग्जाम में देख चुका हूँ कि एक बहुत बार पूछा जा चुका है। तो और आप जो है हिंदी के लिए पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और उसके साथ संधि विच्छेद, समास और जो है करेक्ट स्पेलिंग के वर्ड को अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल से जुड़ सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए। धन्यवाद।